ओम शांति। 11/3/2023। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खातों को चुकता कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। प्रश्न है, संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती? बाबा का उत्तर है, संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगती है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं है। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं है। ओम शांति। परम पिता शिव नाम जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा, गॉड तो बहुत ही कह देते हैं, परंतु फादर का नाम जरूर चाहिए। फादर का नाम है ही निराकार है ना। आत्माएं भी वास्तव में निराकार हैं, यहाँ आकर साकार बनती हैं। कहा जाता है परम पिता परमात्मा वहां से बच्चों को अथवा प्रीसेप्टर को भेज देते हैं पार्ट बजाने। अब गॉड फादर जब कहते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बाप नहीं आएगा। वह तो अपने बच्चों का फादर है, परंतु हे परम पिता कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही याद करती है जिस्मानी फादर को। जिस्मानी फादर को भी आत्मा ही याद करती है जो जिस्म देते हैं। फिर आत्माओं का जो असली बाप है उनको भी याद करेंगे ना, परंतु वह कौन है? कौन उनको फादर कह बुलाते हैं? क्यों उनसे रहम मांगते हैं? वह सबका बाप है, यह तो सब जानते हैं, लेकिन अगर सब बाप ही बाप हैं तो फिर यह पुकार सिद्ध नहीं होती। कहते हैं परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है, यह बच्चा भी परमात्मा ने दिया है, तो गॉड को जरूर याद करते, पुकारते हैं, आकर के हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो इन दुखों से। तो जरूर कहाँ तो ले जाएंगे ना। सभी को लिबरेट कर शांति धाम व सुख धाम में ले जाते हैं। कल्प 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 के संगम युग पर ही आते हैं, ऐसे नहीं बीच में आते हैं। सबको ले जाने तब आएंगे
जब नाटक पूरा होना है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता, मैं एक बार आता हूँ। जब सब सतो प्रधान बन पड़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म तो जरूर पूरे करने हैं। अगर पहले आऊं तो 84 का चक्र पूरा हो ना सके। चक्र का पूरा अंत आना चाहिए ना। जब आना होता है तब फिर बच्चों को पहले आकर पहले बाप बनाता हूँ, फिर टीचर, फिर सतगुरु। बाप जन्म देते हैं, टीचर शरीर निर्वाह अर्थ शिक्षा देते हैं, और गुरु किया जाता है सदगति के लिए। गुरु यहाँ ही किए जाते हैं, सतयुग में कोई गुरु नहीं करते। वहाँ बाप और टीचर दोनों होते हैं। ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, बाप अलग टीचर अलग होते हैं। यहाँ यह बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है, तुम हो मुख वंशावली, फिर चाहिए पढ़ाई। तो सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ड्रामा में मुख्य क्रिएटर, मुख्य एक्टर्स कौन कौन है? सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा समाचार बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा समाचार बताते हैं। यह सारा चक्र कैसे फिरता है, पहले पहले नई दुनिया में कौन कौन आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को यह जानना चाहिए कि वह हमारा बेहद का बाप है। यह ब्रह्मा भी कहते हैं हमारा बाप यह शिव है। ब्रह्मा बल्द शिव, शिव बाबा भी कहते हैं यह ब्रह्मा बच्चा है, मुझे इनमें प्रवेश करना है, तो मैंने इनको एडॉप्ट किया। पहले इनका नाम असुर लेखराज था, ब्रह्मा बाबा। फिर ब्रह्मा नाम रखा, मैंने इनको अपनाया है। मनुष्य बाबा बाबा कहते हैं परंतु बिगड़ जाने। शिव के चित्र के आगे जाते हैं परंतु वह हड्डी दिल से समझते नहीं है। हड्डी मीन्स जिगरी, कि यह हमारा बाप है। लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं तो झट कहेंगे यह हमारा बाप है। शिव के आगे वह हड्डी नहीं निकलेगा। भल उनको परमात्मा समझते भी हैं परंतु उस रुचि से हड्डी यानी जिगरी नहीं कहेंगे कि हमारा बाप है। सिर पे वंदना करते हैं। भक्ति मार्ग की रस्म अनुसार उनसे प्राप्ति क्या होती है? कुछ नहीं, वह बुद्धि में आएगा नहीं। यह बाप बैठ समझाते हैं। निश्चय करने के लिए पॉइंट तो बहुत देते हैं परंतु बच्चे भूल जाते हैं। सभी धर्म वालों के लिए यह ज्ञान है, चाहे मिलिट्री का हो चाहे सिविलियन हो, ज्ञान सबके लिए। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु, यह हमारा बहुत पुराना मिलन है। 5000 वर्ष के बाद आए हैं। इसे आत्माओं और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन कहते हैं। परमपिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं। इस समय ही सबका लिबरेटर बनते हैं।
सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे ना। नहीं। शिक्षा वह लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, इनसे सैपलिंग लगाते हैं। आज गवर्नमेंट की किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती रहती है। गवर्नमेंट भी किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती रहती है। बाबा भी सैपलिंग लगाते हैं। फिर जो स्कूल के हैं वह निकल आते हैं। जो देवी देवता धर्म वाला वह इस फाउंडेशन वाला होगा, उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, फिर और धर्म वालों का भी सैपलिंग लगेगा। जो कन्वर्ट हो गए होंगे वह निकल आएंगे। किस्म किस्म के मुसलमान, पारसी आदि आते हैं ना, अपने देवी धर्म के झाड़ की ही सैपलिंग लगती रहेगी। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो कि वह एक ही बाप, हमारा बाप टीचर सतगुरु है। मनुष्य तो कहेंगे बाप ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया, फिर पिछाड़ी में गुरु करते हैं। कोई नहीं भी करते हैं। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। कोई ना कोई का सिमरन जरूर करते हैं। बाप को याद करेंगे, व कोई मित्र संबंधी को याद करेंगे। अब तुमको और सबकी याद भूल एक बाप को ही याद करना है। एक ही बाप को याद करना। वही सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। सचखंड की स्थापना करने वाला है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, तो जरूर चक्र याद करना पड़े। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शुरू से अंत तक चक्र को जानते हो, और यह कल्प के संगम युग पर ही जान सकते हो। बीच में तो कोई जान ना सके। बाप पढ़ाते ही हैं कल्प 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 के संगम युग पर। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज और कोई भी समझा न सके, बाप ही समझाते हैं। बाप द्वारा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। वहां यह नॉलेज गुम हो जाती है। नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है राजाई का वह शुरू होगा। इस समय तुम्हारा पार्ट है सीखने का है। बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखलाना, ऊंच पद प्राप्त कराना अभी का पार्ट है। पद प्राप्त कर लिया फिर खत्म। फिर ये सृष्टि चक्र की नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्र का नॉलेज नहीं है। सन्यासी तो चक्र को मानते ही नहीं। झाड़ को देख कहते हैं यह तो कल्पना है। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा होगी नहीं होगी। बुद्धि प्योर बन ना सके। कहते हैं ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो यह भी ज्ञान अमृत बच्चों को पिलाना है। बर्तन लोहे से बदलकर सोने का होगा, तभी धारणा होगी। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है। बहुत सहज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। सतयुग में कोई राज्य करते थे। कितना समय किया, घराना होता है ना,
तो उनको कहेंगे डीटी डिनास्टी। डीटी डिनास्टी ने 1250 वर्ष राज्य किया। क्या लड़ाई से राज्य लिया? नहीं, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाई है। यह सारा चक्र तुम किसी को भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। भल मिलिट्री के हो, दिल्ली में आते थे ना, उन्हों को भी बाबा समझाते थे कि तुमने सुना है जब गीता सुनाई जाती है तो उसमें भगवान वाच है, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता पढ़ते व सुनते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है, बाप से वर्षा लेना है, तो बाप को याद करो, और श्रीमत पर चलो। यह ज्ञान अभी ही मिलता है, क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। यह ज्ञान अभी के लिए ही है। शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अभी बेहद का बाप समझाते हैं, मुझे याद करो। उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े। मेहनत है, वह बाप सभी का एक ही है, उस द्वारा ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता। शांति। ओम शांति। आज का वरदान है, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ओम शांति। स्लोगन है, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। ओम शांति।